बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदरुल्लाह खान हूँ। दोपहर मैंने आपसे कहा था कि मैं मकसूद चपरासी के सारे बैंक अकाउंट्स डिटेल्स और सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। फिर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की अफसोसनाक खबर आ गई, फिर हमने उस पर चले गए, उस पर वीडियो की है। लेकिन बहरहाल चूँकि ये मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिन लोगों को इसमें दिलचस्पी है मकसूद चपरासी के अकाउंट्स में और शहबाज शरीफ के इन अकाउंट्स में जो मकसूद चपरासी के नाम पर ऑपरेट होते रहे, तो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो ज़ाहिर है हमेशा के लिए पड़ी रहेगी, तो आगे भी जिनको ज़रूरत पड़ेगी वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल सकती हैं। आज हो सकता है कि अब आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने और देखने का है। शायद मकसूद चपरासी उतना इंटरेस्ट का बायस आपके लिए ना रहा हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मालूमात बहुत इंपॉर्टेंट हैं और केस के हवाले से और मकसूद चपरासी के हवाले से। अच्छा देखिए जी, मकसूद चपरासी ये चालान है मेरे पास जो कि अदालत में जमा हुआ था। इसमें जो मकसूद चपरासी की डिटेल्स शेयर की गई हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि मलिक मकसूद अहमद, उसके बारे में लिखा है कि जो एम्प्लॉयर CNSE सो एंड सो, ही ओपनड हिज सैलरी अकाउंट नंबर सो एंड सो इन HBL न्यू मुस्लिम टाउन ब्रांच लाहौर इन 2004। 2004 में उसने अपना सैलरी अकाउंट खोला। हिज ऑक्यूपेशन बिजनेस प्रोवाइडेड इन AOF यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इज़ प्राइवेट सर्विस फॉर द एम्प्लॉयर CSML चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड। The statement of account reflects that he initially received monthly salary of rupees 7,123 यानी 7,123 रुपये की उसकी तनख्वाह मुकर्रर होती है 2004 में। किसकी? मकसूद अहमद की। कहाँ पर? चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड में। अब उसके बैंक अकाउंट की तफसीलात के मुताबिक जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं, सैलरी अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें आप तफसीलात बताते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है। द लास्ट सैलरी क्रेडिट इन हिज अकाउंट इज़ रुपीज़ 25,451 इन दिसंबर 2017 में आखिरी जो सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है वो 25,451 रुपये है। यानी 7,000 से उसने शुरू किया, एनुअल इंक्रीमेंट लगते रहे होंगे, सैलरी बढ़ती रही होगी, तो 2017 में उसकी सैलरी 25,000 हो गई। द अकाउंट वेंट इनएक्टिव इन फरवरी 2018 में उसका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो गया। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल ऑफ रुपीज़ 1,500 ओनली, आखिरी जो ट्रांजैक्शन है वो 1,500 रुपये की हुई थी। फ्रॉम दिस अकाउंट वॉज मेड, यानी 1,500 रुपये से विड्रॉ किए होंगे। फ्रॉम हिज अकाउंट वॉज मेड ऑन 23 फरवरी 2018। ही हैड हिज पासपोर्ट नंबर YA सो एंड सो इशूड ऑन 7 मार्च 2018। 2018 मार्च में उसका अकाउंट ओपन होता है, यानी पासपोर्ट बनता है। 18 फरवरी को उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, यानी आखिरी ट्रांजैक्शन होती है, और उसके बाद फिर उसका अगले महीने अकाउंट बनवाया जाता है, उस पासपोर्ट बनवाया जाता है। पासपोर्ट बनवाता है तो फिर एंड देन ही एब्सकॉन्डेड टू UAE ऑन 14 मार्च। 7 मार्च को पासपोर्ट बन रहा है, 14 मार्च को वो भगा दिया जाता है वाया फ्लाइट नंबर EK 625। ही डिड नॉट रिटर्न टिल डेट, आज तक वापस नहीं आया। ही वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तहारी मुलजिम उसको करार दिया गया ऑन 20 अप्रैल 2021। 2021 को, अप्रैल 2021 को उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया अदालत की जानिब से। ये उसका बुनियाद बेसिक तारुफ पहले कराया गया। अगले पेज के ऊपर फिर जाके बताया जाता है कि मलिक मकसूद टी बॉय और PN ऑफ CEO शरीफ ग्रुप रमज़ान शुगर मिल्स लिमिटेड, रमज़ान शुगर मिल के CEO का ये टी बॉय या PN था, इसका डेजिग्नेशन जो था, जब भी इसको मकसूद चपरासी कहते हैं, वैसे मलिक मकसूद अहमद उसका नाम है। CNSE so and so he absconded to UAE on 14th March 2018 via flight number EK 625 and did not return till death. He was declared a proclaimed offender on 20th April 2021. Efforts are underway for his arrest. उसको गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। ये अदालत में बयान FIA की तरफ से दिया गया था। अब आ जाए ज़रा उसके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात पर। अब मैं आपको साथ साथ नीचे आपके लिए शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए और आपको उसकी डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा, अब आप ये देखिए जी, मलिक मकसूद के बहुत सारे अकाउंट्स थे। एक अकाउंट मलिक मकसूद अहमद टी बॉय CEO शरीफ ग्रुप, इसका अकाउंट नंबर सो एंड सो MCB फैसलाबाद रोड चिन्योट जो है वो रेफर AOF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो बताया गया उसकी तफसीलात। शुगर ट्रेडिंग इसका जो बिज़नेस है रमज़ान शुगर मिल में, और इसके फरवरी 2015 से लेकर फरवरी 2018 तक 3 साल में इस अकाउंट में, इस पर्टिकुलर अकाउंट में 771 मिलियन यानी 7,71,00,000 रुपए इसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए, ट्रांजैक्शंस हुई। और जो है वो इसी तरह से बिजान बैंक के अगर हम देखें अकाउंट नंबर उसका भी मौजूद है। मकसूद एंड कंपनी की बिजनेस उसका शो किया गया है। मकसूद फिर तो इसकी कंपनी बना दी गई थी ना। जनवरी 2017 से ऑनवर्ड्स 360 मिलियन इस अकाउंट में, मिजान बैंक के अकाउंट में आए।
अब अगला जो अकाउंट है उसका ये है चनियोट में बैंक शाराय कायद चनियोट। यहाँ पर जो है ये यासीन पाक पिंड राजपूता कोट लखपत लाहौर, ये इसका बिज़नेस एड्रेस दिया गया है। और जनवरी 2018, अच्छा इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, सॉरी ये मीज़ान बैंक वाला अकाउंट है और इसमें मैंने आपको बता दिया कि 300 कितने इसके जो है वो ट्रांसफ़र हुए, उसकी डिटेल्स अगले पेज पे शेयर हुई है, 360 मिलियन। एक और अकाउंट जो है वो बैंक अल्फला का चनियोट में है, बैंक अल्फला। और बैंक अल्फला में जनवरी 2017 से 2018 के दरमियान 318 मिलियन के ट्रांजैक्शन होती हैं जी। फिर एक और अकाउंट इसका HBL न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर में है। यहाँ पर 2010 से मई 2010 से जुलाई 2010 यानी थोड़े ऐसे अकाउंट को इस्तेमाल किया, यहाँ पर 4 मिलियन की ट्रांसफ़र्स की गई हैं। अच्छा फिर इसका एक और अकाउंट है UBL में जो कि चनियोट ब्रांच है, अकाउंट नंबर सारे मेंशन हुए हैं। यहाँ जनवरी 2017 से जनवरी 2018 तक एक साल के अंदर 463 मिलियन के ट्रांजैक्शन होती हैं। फिर चनियोट ब्रांच जो है UBL चनियोट ब्रांच एक और उसका अकाउंट है, वो ये दूसरा अकाउंट है। यहाँ पर इसने पर्सनल अकाउंट शो किया है, शुगर डीलर शो किया हुआ है। और पहले वाला जो मैंने आपको बताया था चनियोट का UBL अकाउंट, उसमें उसने मकसूद एंड कंपनी के नाम से उसका जो है वो बिज़नेस था। तो इसमें ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ शुगर डीलर की का जो इसका अकाउंट है, इसमें 25 फरवरी 2015 से मार्च 2017 तक 2 साल में 1054 मिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। इसी तरह इसका एक और अकाउंट था HBL न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर में, यहाँ पर 30 मिलियन की ट्रांसफ़र्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं जुलाई 2010 से अगस्त 2017 तक। और आखिरी अकाउंट इसका जो था वो HBL मेन बाज़ार चनियोट में था और यहाँ पर जो जनवरी 2017 से 2018 के दरमियान 741 मिलियन रुपीज़ की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। अब आप देखिए ये वो पीरियड है 2013 से 2018 के दरमियान का, जब जो है वो शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब की वफाक में हुकूमत थी। और इस दौरान यहाँ पर जो अंधेर मचाया हुआ था उसकी तफसीलात, और ये कुल जो अमाउंट बनती है ये बनती है 3741 मिलियन की, जो 4.25 अरब रुपया तकरीबन बनता है और 450 करोड़ रुपया ये बनता है। और इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इस मलिक मकसूद के अकाउंट में हुई, जो कि टी बॉय का डेजिग्नेशन था, इसका PN था, टी बॉय था और इसकी मकसूद एंड कंपनी के नाम से कंपनी बनाई जाती है, शुगर डीलर्स को शो किया जाता है और इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सवाल यही पैदा होता है ना कि अगर आपका ये हलाल का पैसा है, आपने जायज़ तरीके से कमाया, तो मलिक मकसूद के अकाउंट में क्यों रखा गया है? इस सवाल का जवाब दे देना। आज तक शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी मुझ पर एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई, तो भाई ये तो बताओ ना कि मलिक मकसूद सिर्फ मलिक मकसूद नहीं है, उसके बाद ये पूरे अगर आप देखें तो ये सारे मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं कि किस अकाउंट में किस मुलाजिम के नाम पर कितने पैसे आए। तो ये अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन, 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। ये मकसूद चपरासी वो है जिसका सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में हुई हैं, किसी एक बंदे के अकाउंट में। तो अब शहबाज शरीफ साहब ये नहीं बताते कि ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन मलिक मकसूद बता सकता था, क्योंकि अब ये ज़िद कर रहा था कि मैंने वापस आना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बगैर 4 साल हो गए मुझे और मैंने बच्चों की शादियां करनी है, तो मैंने वापस आना है। अब अगर ये वापस आता तो गिरफ्तार होता, जब गिरफ्तार होता तो ये वादा मुआफ़ गवाह बनता, फिर डिटेल्स बताता भाई मेरा इसका क्या ताल्लुक है मेरा इन केसेस के साथ। तो इसलिए इस बेचारे की ज़िंदगी शायद टेंशन में ख़त्म हो गई, हार्ट अटैक से ख़त्म हो गई, या पता नहीं इसको जो शहबाज गिल कहते हैं वो हुआ है, मुझे नहीं मालूम है, ये नहीं कहता इसको कत्ल किया गया है, लेकिन बहरहाल इस बेचारे का जो है ना वो शायद जाना बनता था। इसकी एक की मौत जो है वो कईयों को फ़ायदा दे गई है। सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। एक बेचारा ना करदा गुनाहों की, यानी क्या फ़ायदा हुआ उसको, 20-25 हज़ार रुपये का मुलाजिम था, क्या फ़ायदा हुआ, और वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से इख्तिताम को पहुंचा कर गया है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।